मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकेंगे। कहीं उन्हें कुछ तुम उनका ख्याल तो रख रही हो ना? रख तो रही हूँ आंटी, लेकिन इस उम्र में उन्हें मेरी नहीं आपकी जरूरत है। ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, हर वक्त ख्यालों में खोए रहते हैं। आप एक काम करें, आप उन्हें प्लीज अपने पास बुला लें। मुझे लगता है वो आपके बगैर नहीं जी पाएंगे। तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। मैंने सोचा आपके पास इतना सारा मेकअप है, मैं यही तैयार हो जाऊं। ये लो, तुम्हारे लिए दूध लाई हूँ। रख दे, मैं पी लूंगी। तुम्हारे कॉलेज में कोई फंक्शन है? फंक्शन? नहीं तो। फिर तुम तैयार हो रही हो ना, इसलिए। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मैं तो रोज ऐसी तैयार होती हूँ। भाभी ये देखें, ये लट कैसी लग रही है? ये वाली, ये देखें। रात में पता है ड्रामे में उस हीरोइन ने ऐसे ही लट निकाली थी, सेम यही हेयर स्टाइल था। वैसी लग रही हूँ ना मैं? सूट कर रहा है मुझ पे। बेवा होने के बाद मैंने अपनी सारी जवानी मुन्नी और आबिद के नाम कर दी। मुझे फख्र है उनकी तरबियत पर। हमारे यहाँ सरेशाम शौहर के आने के बाद बनाओ सिंगार मायूब समझा जाता है। अंकल ये ले अदरक वाली चाय। थैंक यू बेटा। मैं तुम्हें बहुत तंग कर रहा हूँ ना, पर क्या करूँ, बस कल से गला बहुत तकलीफ दे रहा है। कोई बात नहीं, कुछ दिनों की तो बात है। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब है कि बहुत जल्द आराम आ जाएगा। हाँ। एक मिनट। एहसास आंटी, आप यहाँ? उनकी बीमारी का सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। रात भर मुझे नींद भी नहीं आई है। कहाँ है तौसीफ? तौसीफ, तौसीफ। सालिया, तुम यहाँ? मैं आपके पास आ गई हूँ हमेशा के लिए। रो मत सालिया। आपके बगैर वो घर काटने को दौड़ता है। देखो देखो, बहू की भी आंखों में आंसू आ गए। प्लीज रो मत। सास बेटा, अपनी आंटी के लिए एक गिलास पानी ले आओ। अरे ओ महारानी, खाना तैयार हुआ कि नहीं? जल्दी जल्दी हाथ चला। और तू सुना सत, मैंने इस दिन के लिए, इस कलमुई के लिए हाँ नहीं की थी। सोचा था अमीर है, पैसा लेकर आएगी, ऐश कराएगी। मुझे क्या पता हालत में अटक के रह जाएगी। आहिस्ता बोले अम्मा, उसने सुन लिया ना, यहाँ पे अजाब बरपा हो जाएगा भी। अरे सुनती है तो सुन ले मेरी जूती से। उसे कहो अपने बाप से कहे कि एक नौकर रख दे। हम नहीं पूरी कर सकते रोज रोज की फरमाइशें उसकी। नौकर? नौकर का भूत कब से सवार हो गया आपके सर पे? और वैसे भी अम्मा, अब हमें क्या जरूरत है इसकी और एहसान लेने की? अरे जाके शराफत अली के घर देखो, सलमा कैसे गर्दन अकड़ा के अपने नौकरों को हुक्म देती है।
कैसी अच्छी बहू लाई है वो। है शक्ल सूरत अकल इखलाक पैसा सब कुछ ही तो है उसके पास। और ये आपा जान, अरे कुछ ही दिन का तो फर्क होगा इसके और मेरे दरमियान। इसे कहो कि मुझे अम्मा ना कहा करे। हाँ नहीं तो अम्मा जी बच्ची। खाना तैयार हो गया हो तो मेरे कमरे में भिजवा दें। और हाँ, अचार की बोतल जरूर रखवाना। एक बात रोज रोज समझानी पड़ती है, हद होती है ढिठाई की। अरे ओ महारानी, खाना तैयार हो गया तो जाके मुसरत के कमरे में दे आ और साथ अचार की बोतल ले जाना। रोज रोज एक ही बात समझानी पड़ती है, हद होती है ढिठाई की भी। पानी। तू चुप कर, जोरू का गुलाम। मुसरत, कहो। तुम इस घर को अपना घर क्यों नहीं समझती? कभी इस कमरे से बाहर निकला करो, किचन में जाया करो, भाभी के साथ काम कर लिया करो। किसी और के लिए नहीं तो अपने लिए खुद चाय बनाकर पी लो। और अगर तुम्हें इसी तरह कमरे में ही बैठना था तो हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? क्या 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 जरूरत थी? बहुत जरूरत थी। यहाँ ना आती तो तुम्हारे करतूत कैसे पता चलते? कैसे करतूत? आखिर मैंने किया क्या है यार? ओहो, तो वो क्या है जो तुम्हारी पुरानी अलमारी में से मिला? सब पुरानी बातें हैं मुसरत, वो सब बचपना था। और अब उन बातों को लेकर इश्यूज बनाकर हम क्यों लड़ाई करें? ओहो, तो वो क्या था जो मैंने शादी में देखा? वो सब तुम्हारे दिमाग का गंद था और कुछ नहीं। देखो मुसरत, एहसास मेरी कजन है और उसकी शादी हो चुकी है। उसका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, कोई ताल्लुक नहीं है तो तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी रातों की नींदें क्यों उड़ गई हैं? किसका रोग लग गया है तुम्हें जो हंसना तक भूल गए हो? ये देखो, मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, माफी मांगता हूं तुमसे। छोड़ दो इन बातों का पीछा, छोड़ दो, खुदा का वास्ता है, माफ कर दो मुझे। थक गई हूँ तुम्हारी आंखों में प्यार देखने के लिए। असद, जब तुम मेरे अपने नहीं हो तो ये घर मेरा कैसे हो सकता है? एक बात कहूं तुमसे, तुम निहायती ढीठ हो और अब तुम जो भी करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हारी मर्जी नहीं करती। करूंगी, कोई रोक के तो दिखाए। आपने ही मुझसे कहा था कि अलग हो जाओ, अपना सब कुछ अलग कर दो, मगर मुझे क्या पता था कि मेरे हिस्से में वो बुड्ढा बुड्ढी आएंगे। उस घर में मैं फिर भी उन दोनों को बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उस 2 कमरे के फ्लैट में मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अब तो दिन ब दिन मेरे हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं अम्मा? अरे मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तैमूर अलग परेशान है, उधर बतूल को देखो, सास और शौहर के हाथों पहले ही आजीज आई हुई थी, ऊपर से असद की बीवी ने नाक में दम कर दिया। और फिर तुम्हारे बिगड़ते हुए हालात। जब से तुम्हारी चच्ची यहाँ से होकर गई है, मेरे दिल में तो अजीब अजीब हौल उठ रहे हैं।
हेलो आबिद, अरे मेरा बच्चा, जरा दही तो पकड़ना। हाँ फौरन चाहिए। हाँ अगर तुम जल्दी से ले आओ ना तो बहुत ही अच्छा। खुदा हाफिज।